नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नमक के बगैर खाने की कल्पना की नहीं जा सकती, खाना हो जाता है बेस्वाद। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नमक के ज्यादा सेवन से कई बीमारियां हो सकती हैं। बीपी और हार्ट अटैक से जुड़ी जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। दरअसल दिन भर में हमें 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, जो मानक कहते हैं, लेकिन हम रोजाना भारतीय जो हैं वो 8 ग्राम नमक ले रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ज्यादा नमक के सेवन से क्या क्या खतरे हैं, खाने में ऊपर से नमक लेना कितना घातक है, क्या रॉक सॉल्ट हो सकता है साधारण नमक का विकल्प, क्योंकि नमक से जुड़ी हुई तमाम भ्रांतियां हैं लेकिन शायद ही किसी के पास सही जानकारी हो। बहुत ही खास मेहमानों के पैनल है हमारे साथ, उनसे करेंगे चर्चा और समझेंगे कि नमक रिस्क का जो है वो कितना बड़ा रिस्क बनता जा रहा है, एक रिपोर्ट के बाद। खाने में ऊपर से नमक ऐसा लगता है जैसे मानो नमक ना हुआ अमृत हो गया। दरअसल ऊपर से नमक लेने को लोग स्वाद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तय मात्रा से अधिक नमक लेना हमारी सेहत पर भारी पड़ सकता है, हमें तमाम तरह की बीमारियों में जकड़ सकता है। नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NNCD की सर्वे के मुताबिक हम भारतीय रोजाना 8 ग्राम नमक का सेवन करते हैं, जबकि WHO के मानकों के मुताबिक हमें दिन भर में 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए। दरअसल नमक की बढ़ी हुई ये मात्रा ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देती है। यानी स्वाद अनुसार नहीं बल्कि सेहत अनुसार नमक लेना हमारी लाइफ को हेल्दी बना सकती है। इस सर्वे में करीब 3000 वयस्कों को शामिल किया गया। उनकी यूरिन की जांच से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके मुताबिक महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा नमक खाते हैं। महिलाएं जहां दिन भर में औसतन 8 ग्राम से थोड़ा कम लेती है, तो पुरुषों में यह आंकड़ा 9 ग्राम के करीब बैठता है। वहीं शहरी लोग जहां पैकेज्ड फूड्स और स्नैक्स में खासकर नमकीन और चिप्स के जरिए नमक का अधिक सेवन करते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में भोजन के साथ ऊपर से नमक लेने का चलन ज्यादा देखा गया है। दरअसल हमारे खान पान में नमक का होना बेहद जरूरी है। इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों होते हैं। सोडियम बॉडी में पानी का सही लेवल बनाने से लेकर सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इसकी वजह से हमारा वेस्कुलर और नर्वस सिस्टम ठीक तरह से काम करता है। हमें दिन भर में करीब 2.3 ग्राम ही सोडियम चाहिए होता है, जो कि हमें 5 ग्राम नमक में मिल जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक को ट्रिगर करने का काम करता है। बॉडी में सोडियम की मात्रा के बढ़ जाने से टाइप 2 डायबिटीज के साथ किडनी के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि WHO ने इसी साल मार्च में जारी अपनी एक रिपोर्ट में आगाह किया था कि अगर लोगों ने अधिक नमक लेना कम नहीं किया, तो 2030 तक करीब 70 लाख लोगों की मौत की वजह नमक की अधिकता होगी। आमतौर पर लो सोडियम नमक या रॉक सॉल्ट साधारण नमक का विकल्प हो सकता है। दरअसल रॉक सॉल्ट में साधारण नमक की तुलना में ज्यादा मिनरल्स होते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों, मांसपेशियों, पाचन और ब्लड प्रेशर से जुड़ी कई समस्याओं को दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन इसे नमक का 100% सेवन को लेकर भारतीयों के लिए ये एक वेकअप कॉल है। WHO पहले ही इसे लेकर आगाह कर चुका है। ऐसे में सेहतमंद रहना है तो अपने खान पान में तय मात्रा से अधिक नमक लेने से बचना होगा, यानी नमक कम छिड़क। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें आज के मेहमानों का आपके साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, फिलहाल सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। डॉक्टर भंसाली, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं संजीव कपूर सर, जो कि जाने माने शेफ हैं और नमक को स्वादानुसार घर घर तक ले जाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो शेफ संजीव कपूर सर को जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भंसाली सर आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले WHO के वेबसाइट पर ही हम देख रहे हैं, सॉल्ट रिडक्शन के ऊपर एक आर्टिकल है इनका, 14 सितंबर का ही है। ये कह रहे हैं जो ग्लोबल मीन इनटेक ऑफ एडल्ट्स है वो 10 ग्राम है, मानक है 5 ग्राम, भारत में हम कंज्यूम कर रहे हैं 8 ग्राम, यानी कि जितना होना चाहिए उससे 3 ग्राम ज्यादा। हालांकि ग्लोबल मीन से हम 2 ग्राम कम हैं, लेकिन फिर भी ये 3 ग्राम ज्यादा का मतलब क्या सर?
सर जो ग्लोबल मीन इन्होंने बताया 10 ग्राम का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर आपका वाटर इनटेक कितना होता है बॉडी में उसके हिसाब से डिपेंड करता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो हमारे शरीर को नमक की जरूरत होती है, जो एब्सोल्यूट जिसे सॉल्ट कहा जाता है, जिसमें सोडियम होता है, क्लोराइड होता है और बाकी थोड़े कुछ मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, तो एक्चुअल जो सॉल्ट है हमारी बॉडी में जरूरत है, स्पेशली इंडियन पेशेंट में एज पर हाइट बॉडी वेट के हिसाब से 4 से 6 ग्राम प्रचुर मात्रा में सॉल्ट की जरूरत होती है। इससे ज़्यादा अगर नमक होता है तो वो शरीर को नुकसान करता है। नुकसान का मतलब अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, कैल्शियम की बहुत कमी होने लग जाना, जो बोन से एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, या मल्टीपल अदर टाइप की बीमारी जैसे हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं, पेशेंट काफ़ी थर्स्टी फील करने लगता है अगर ज़्यादा सॉल्ट लेने लग जाते हैं तो, और थर्स्टी फील करता है और उसमें उतना अमाउंट लिक्विड नहीं ले पाता या पानी नहीं ले पाता तो हाइपरनेट्रेमिया में चला जाता है। सो मल्टीपल उसके साइड इफेक्ट या नुकसान हो सकते हैं अगर आप सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। सो आइडियल जो रिक्वायरमेंट है नमक की वो 4 से 6 ग्राम है। उससे ज़्यादा नमक मात्रा में जो लेते हैं उसके लिए ये तकलीफदायक और नुकसानदायक साबित होता है। एब्सोल्युटली, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसके से जुड़े हुए जो हेल्थ रिस्क हैं उन पर आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं कि भारतीय उन रिस्क की चपेट में कितनी तेजी से आ रहे हैं। शेफ संजीव सर, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। नमक के आगे खाना पकाते समय स्वादानुसार का जो टर्म जोड़ा किसी ने, तो वो शेफ संजीव कपूर ने जोड़ा। अब ये बताइए सर, ये आप आज भी स्वादानुसार कहेंगे? हमने थोड़ा सा ट्विस्ट लाया सर उसमें। हमने आज अपने जो अपर बैंड्स हैं उनमें स्वादानुसार की जगह सेहतानुसार इस्तेमाल किया है। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि अब स्वाद नहीं, थोड़ा सेहत पर भी ध्यान दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज आपको बता देता हूं कि करीब आज से 4 साल पहले ये मैं नमक स्वाद अनुसार को नमक सेहत अनुसार चेंज कर चुका हूं। अरे वाह, क्या बात है सर। तो आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं उनको हम शब्दशः बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं सर। जब आपने कहा था स्वादानुसार तो हम स्वादानुसार फॉलो करते थे, आज आप कह रहे हैं सेहतानुसार। थोड़ा नेटवर्क में भी संभवतः कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बंसाली सर। लेकिन ये रिस्क सर, ये कितना बड़ा है? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो बर्डन भारत के ऊपर है, आपको लग रहा है उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर नमक बन रहा है? डेफिनेटली साहब, नमक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है। अगर आप देखा जाए, अगर नमक थोड़ा भी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है या नमक के अनुपात में अगर पानी की मात्रा का इम्बैलेंस होने लगता है तो पूरी बॉडी के अंदर जो टोटल मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, हम क्लोराइड जिसे कहते हैं, मैग्नीशियम जिसे कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, वो सारे में इम्बैलेंस होने लगता है। और बिकॉज ऑफ दैट अगर आप नमक ज़्यादा लेते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, वाटर रिटेंशन होने लगता है, आदमी का शरीर जो है वो फूला फूला होने लगता है, पैरों में स्वेलिंग होने लगती है, चेहरों पे पफिनेस वगैरह होने लगता है, एंड दैट लीड टू हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दैट लीड टू कार्डियक डिजीज, हार्ट का बीमारी होने लगता है, हाइपरटेंशन होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसे स्ट्रोक होने के बहुत ही हाई चांसेस होने लगते हैं। ये साइकिल है। डिजीज जिसे कहते हैं वो सॉल्ट से एसोसिएटेड होती है। सर इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है भंसाली सर, इसमें कंफ्यूजन एक ही होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो खाने में अगर आपने नमक डाला है वो पक गया अच्छे से तो वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, बजाय कि कोरा नमक जिसको कहा जाता है कि ऊपर से जो नमक डालते हैं। तो क्या फर्क होता है सर कि पका हुआ नमक कम घातक, ऊपर से जो डालेंगे नमक वो ज्यादा घातक, ऐसा होता है सर क्या? जी, इसमें भी थोड़ा सा सच्चाई है कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट जिसे हमें बोलते हैं, अलग से नमक, क्योंकि जो नॉर्मल सॉल्ट आप चाहे वेजिटेबल में डालते हैं, चाहे वो रोटी में डालते हैं, चाहे अचार में डालते हैं, जिससे में भी डालते हैं, वो पका हुआ नमक होता है, पर वो उसकी मात्रा जो होती है, क्वांटिटी उसके हिसाब से होती है। आप अगर उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, जैसे लोग खाने में अचार अलग से लेने लगते हैं या कोई नमकीन वगैरह अलग से खाने लगते हैं, जिसमें पापड़ वगैरह लेते हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट आपको बहुत जल्दी नुकसान करने लगता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन से होने लगता है। इस टाइप के पेशेंट बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों की बीमारी जिसे कहते हैं उसमें लैंड अप होने लगते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट की वजह से हाइपरनेट्रीमिया जिसे कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया मतलब सॉल्ट बढ़ जाना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और उसकी वजह से वाटर कम ले पाता है आदमी, क्योंकि थर्स्टी ज़्यादा फील कर पाता है। और सपोज अगर वाटर कम लिया तो हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम लेवल बढ़ने लगता है। सोडियम लेवल अगर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है बॉडी में तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होना, सीजर्स आ जाना, कोमा में हो जाना, और मल्टीपल या और सीरियस थ्रेट भी लाइफ को लेकर के हो सकता है। एब्सोल्युटली।
संजीव सर हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। संजीव सर, वो कहानी आप बता रहे थे, स्वादानुसार से सेहतानुसार का जो आपने कॉन्सेप्ट आत्मसात किया है सर। हाँ, करीब 4-5 साल से मैं जो नमक स्वाद अनुसार है उसको बदल के नमक सेहत अनुसार मैं कर चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने भी इसको किया है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ पे हम हर चीज के खाने में अति करते हैं। मीठे जितने हैं हमारे वो भी ज्यादा मीठे होते हैं, और हमारी नमकीन चीजें जो सेवी चीजें उसमें भी नमक ज्यादा होता है। और क्योंकि सिर्फ नमक स्वाद के हिसाब से एक चीज है, उसके अलावा हिडन सॉल्ट बहुत ज्यादा खाने के अंदर होता है। जो सोडियम है बहुत ज्यादा, मतलब पैकेज फूड के अंदर काफी ज्यादा होता है। हम लोग पापड़ अचार इतना खाते हैं, उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है। और ये जो हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम देखते हैं, डॉक्टर साहब हैं, हम बात कर रहे हैं हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपो, ये जितने हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग अब काफी आने लग चुकी है। तो इसलिए ये जब तक हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, और ये सिर्फ 3 ग्राम नहीं है, अगर हम 5 ग्राम और 8 ग्राम की बात करें तो 60% ज्यादा खा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो 60% इट्स अ बिग नंबर। और ये मतलब आज इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे यहाँ पर काफी देर से, पहले ऐसा नहीं है कि पहले हम कम खाते थे या ज्यादा खाते थे। पहले हमारे, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर अगर आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज्यादा है तो पसीना होगा, तो उसकी वजह से आप ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा सेडेंटरी हो गया है, वी आर नॉट स्वेटिंग, हमारा जो वाटर जो है वो लॉस उस हिसाब से कम हो रहा है, जो प्रेस्पिरेशन वगैरह है, जो पसीना है वो कम हो रहा है। ये आपने उसके हिसाब से नमक जो है वो कम करना ही ये है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर, कि एक तो इसको 3 ग्राम की तरह मत लीजिए, इसको 60% ज्यादा लीजिए। दूसरा, पहले की तुलना में अब फर्क ये है कि पहले अगर लोग इंटेक ज्यादा होता भी था या उस मीन से आसपास होता था तो उतना फिजिकल एक्टिविटीज भी होती थी। आजकल की लग्जूरियस लाइफ में लोग फिजिकल एक्टिविटीज करना भूल गए, इसलिए ज्यादा घातक है। और ये आज से नहीं है। डॉक्टर बंसाली, ये एक मेडिकली क्या सर, क्योंकि बिना नमक के सर आदमी ऐसा लगता है कि उसके टेस्ट बर्ड शायद सुन कर देता है नमक की, जब उसको दोबारा नमक न मिले तो उसको लगता है कि उसके जीवन में कोई खाना नहीं। एक से एक लजीज खाने आप रख दीजिए, नमक सिर्फ हटा दीजिए 2 चुटकी, और फिर देखिए उसका खाने से कैसे मोह भंग होता है। तो इसका जरा क्या संबंध है हमारे मानसिक गुण से सर? जी, हमारी जो टेस्ट बड होती है वो हर अलग अलग चीज़ों के लिए डेवलप होती है, चाहे वो सॉल्ट के लिए हो, चाहे वो मीठे के लिए हो, चाहे वो सोर के लिए हो। अलग अलग चीज़ों के लिए टेस्ट बड होती है, और वो डेवलप भी होती रहती है विद द टाइम। और टेस्ट बड जो होती है वो हर 2 हफ्ते में अगर आप चीज़ें बदल जाते हैं या आप सॉल्ट कम लेने लगते हैं तो टेस्ट डेवलप हो भी जाता है। डेफिनेटली उसके हिसाब से लोग नमक लेते हैं, बट ऐसा हम नहीं कहते कभी भी कि आप नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बिना नमक का खाना देंगे तो वो नहीं खा पाएगा। यस, हम ये कहते हैं कि जो ऑप्टिमम रेंज है जिस उस लेवल के लेना चाहिए, 4 से 6 ग्राम नमक काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। लोग हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, 8 ग्राम 10 ग्राम उससे ज़्यादा लेने लगते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि इस टाइप के लोगों में जिनका सॉल्ट इंटेक काफ़ी होता है, हम लोग देखते हैं, अभी मैंने जस्ट एक 35 साल के युवक को भर्ती किया है, सेरिब्रल ब्लीड को लेकर, स्ट्रोक को लेकर के भर्ती किया उसको, जबकि ना तो ब्लड प्रेशर था, ना डायबिटीज था, ना कोई बीमारी नहीं थी। जस्ट एक ही प्रॉब्लम था कि वो नमक बहुत ज़्यादा खाता था, अचार बहुत ज़्यादा खाता था, और उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ करके 210 हो गया था। 210 होने की वजह से ब्लड वेसल रप्चर हुई, स्ट्रोक हुआ, ब्लीड हुआ और पैरालिसिस हो गया, और अभी वो आईसीयू में है। सो अचानक ज़्यादा सॉल्ट या अलग अलग खाने के जो टेस्ट वाले फूड होते हैं उसमें अगर नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अगर फिर भी आप नमक ले लेते हैं गलती से तो प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। मैं सर इस पर अलग से बात करूंगा सर आपसे, मैं अलग से इस पर बात करूंगा कि करना क्या है। अगर हमने इंटेक ज्यादा ले लिया, क्या उसको हम एक्सरसाइज से कॉम्पनसेट कर सकते हैं या ज्यादा वाटर से कॉम्पनसेट कर सकते हैं, मैं आऊंगा इस पर। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक और खास मेहमान, बहुत ही अपने इस फील्ड के मूर्धन्य जानकार डॉक्टर बलबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप चेयरमैन हैं, हेड हैं कार्डियोलॉजी के मैक्स हेल्थ केयर में, और आपको पद्मश्री सम्मान से सरकार ने नवाजा भी है। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर, और धन्यवाद आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये नमक और
हेल्थ रिस्क, खास तौर से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है सर, आपका अनुभव क्या कहता है सर? एक व्यक्ति जो ग्लोबली तो बात नहीं कर रहे हैं, भारत में 3 ग्राम ज्यादा ले रहा है ऑन एन एवरेज, ये 3 ग्राम एक व्यक्ति के जीवन पर कितना असर डाल सकता है सर? तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अभी रिसेंट रिसर्च छपी है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, कि उन्होंने कहा कि ग्लोब में, पूरी दुनिया में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं, जो हार्ट अटैक्स को बढ़ा रहे हैं। उसमें 5 आए थे, उसमें नंबर 1 था हाइपरटेंशन। अब हमें ये पता है कि हाई ब्लड प्रेशर और सॉल्ट इंटेक का बहुत गहरा संबंध है। हमें ये पता है कि अगर आप नमक की इंटेक 2 ग्राम से बढ़ा देते हैं, सिर्फ केवल 4 हफ्ते में आपका बीपी 10 मिलीमीटर से बढ़ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप 2 ग्राम से कम करते हैं तो आपका बीपी 10 मिलीमीटर से कम हो जाएगा। अब जब हमें पता है कि ब्लड प्रेशर इतनी खतरनाक बीमारी है कि नंबर 1 रिस्क फैक्टर लेबल किया गया है इस समय हार्ट डिजीज़ और ब्रेन स्ट्रोक का, अगर हाइपरटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट बीमारी है तो हमको ये मानना ज़रूरी है कि सॉल्ट एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में एक शुगर और एक सॉल्ट 2 बहुत ही डेंजरस फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। कोई सॉल्ट ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन एक्सेस जैसे ही हम 5 ग्राम को एक्सीड करते हैं, हमारा हाइपरटेंशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, कई फोल्ड्स बढ़ जाता है। और जैसे आपने कहा कि हम लोगों को बिलीव है कि हम एक्सरसाइज से सॉल्ट को निकाल देंगे, ऐसा नहीं निकलता। सॉल्ट जाके इन्फ्लेमेशन करता है, बीपी को बढ़ाता है और हार्ट डिजीज़ और ब्रेन स्ट्रोक्स को बढ़ाता है। तो एक्सरसाइज या कहना कि पानी से कम हो जाएगा, नहीं होने वाला। ये तो सर आपने थोड़ा सा डरा दिया हमें तो ऐसा लग रहा था कि एक होप है कि थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे या पानी का इंटेक ज़्यादा ले लेंगे, बट इस पर क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनफैक्ट इस तरह के बहुत सारे भ्रम हैं या शायद जानकारी का अभाव। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा और बात करेंगे। देखिए, और आज हम नमक की बात कर रहे हैं। 3 ग्राम एवरेज जो है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो WHO के जो मानक हैं 5 ग्राम नमक लेना है सबको, उससे कम लेना है पहले तो, लेकिन अगर 5 भी ले रहे हैं तो ये मानक हो सकते हैं। लेकिन आम भारतीय 8 ग्राम ले रहा है, यानी कि 3 ग्राम ज्यादा ले रहा है। संजीव सर की भाषा में 3 ग्राम 3 की तरफ मत लीजिए, 60% एक्स्ट्रा नमक ले रहा है, तो उसके हम खतरों पर कर रहे हैं आज चर्चा। संजीव सर, कोई नहीं जानता कि मानव इतिहास में नमक कब हमारी जिंदगी में जुड़ गया। कुछ स्टडीज में पढ़ रहा था जो बताते हैं कि 5000 साल से 10,000 साल से नमक है हमारे जीवन में, वो भी प्रिजर्वेटिव की तरह हमने इस्तेमाल किया उसका। मीट लंबा चल जाता था थोड़ा तो लोग इस्तेमाल करते थे। अब 5000 10,000 साल से जिस सभ्यता को, जिस रेस को नमक खाने की आदत लग गई हो सर, वो हम कैसे हटा दें या उसको कैसे कंट्रोल करें? कुछ उपाय दें सर। देखिए, जैसा डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, ये नहीं है कि इसको निकाल देना है, सिर्फ बहुत बैलेंस बहुत जरूरी है। आई थिंक लाइफ के अंदर हम हमेशा कहते हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं अति की। हम ये नहीं कह रहे कि निकालना कैसे है, उसको कम कैसे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसको बढ़ा दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। एंड बिकॉज क्योंकि हम सोडियम एज ए प्रिजर्वेटिव बहुत यूज कर रहे हैं खाने के अंदर, पैकेज फूड के अंदर। बहुत सारी ब्रेड्स जो हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं, अगर हम घर के रोटी बना रहे हैं तो उसमें नमक डाल के नहीं गूंद रहे होते, लेकिन जब आप ब्रेड बाजार से खरीदते हैं तो उसमें सॉल्ट का तरह तरह के रूप में आता है। आप केचप खाएंगे, उसके अंदर आपको मीठा लग रहा है, नमक बहुत ज्यादा है। तो नमक को अगर कम करना है तो बड़ी अच्छी बात ये है कि आपका जो पैलेट है वो ट्रेन हो जाता है। पैलेट ट्रेनिंग जो है, जैसे ट्रेनिंग कैसे होता है, जिम में जाते हैं, मसल नहीं बनी हुई है आपकी, राइट? मसल बनाने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ट्रेन करते हैं। पैलेट भी ट्रेन हो सकता है। सो पैलेट ट्रेन करने के लिए अब जो भी आप चीज खा रहे हैं उसमें, अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी चीज के अंदर जिसके अंदर मीठा और नमक है, तो उसमें आप जितना मीठा ज्यादा डालते जाएंगे उतना नमक भी ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस उसको बढ़ाना है। तो चाट वाली जितनी चीजें होती हैं उसके अंदर नमक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें खट्टा मीठा तीखा, उसका बैलेंस करते करते आप सारी चीजों को बढ़ाते रहते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, और वो ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो वो चीजों पे ध्यान देना है। दूसरा, आपने उसको आप जैसे ही आप उसे 10% पहले कम करके देखें, और सारे परिवार मिलके, सिर्फ एक से नहीं होगा,
तो मैं अपने घर का आपको बता देता हूँ। हमारे घर में ये दोनों एक्सट्रीम हो चुके हैं। सो मेरी मदर को हाई ब्लड प्रेशर, तो उस चक्कर में सॉल्ट उन्होंने अपना बहुत कम कर दिया, तो हमारे साथ नहीं थे, तो उनको फिर हाइपोनाइट्रीमिया हो गया, सॉल्ट कम हो गया, सॉल्ट के कैप्सूल देने पड़े। ओह माय तो गॉड। फिर हमें समझ आया कि अच्छा नहीं, इसको बैलेंस किस तरह से करना है, ना अति होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तो ये वो बहुत क्रिटिकल है। लेकिन अब घर में कैसे हो गया है कि सब लोगों ने कम धीरे धीरे कम करना शुरू किया। जी अब हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें लगता है जी इतना नमक क्यों डालते हैं, ये कैसे डालते हैं, इतना क्यों डालते हैं, जी क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी हो गई है। हाँ, अब ये बिना बिना चीनी के क्योंकि चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, अगर दे दे तो हमें लगता है अरे स्वाद ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, कैसे ये इतना ऐसे कैसे पी लेते हैं, ये आपने सर इतनी बहुत मीठी चाय कैसे ये पीते आपने हैं? बहुत तो आसान भाषा में, ये बहुत आसान भाषा में आपने गुरु मंत्र दे दिया, ब्रह्म सूत्र दे दिया कि जैसे आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं जिम जाकर, उसी तरह से खाने में भी टेस्ट बर्ड्स को भी आप ट्रेन कर सकते हैं और धीरे धीरे वो तो संतुलन सूत्र वाक्य है, इसका ध्यान रखना है। डॉक्टर बंसाली, आजकल कई तरह के नमक आते हैं और भ्रम ये फैलाया जाता है कि साहब फलां नमक की जगह अगर आप ये पिंक सॉल्ट ले लें, ये रेड सॉल्ट ले लें, ये ब्लैक सॉल्ट ले लें, तो इसमें तो साहब ये तो बहुत बढ़िया, ये तो व्रत वाला नमक है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, सब ठीक होगा। ऐसा होता है सर कुछ? जी, अलग अलग तरह के सॉल्ट आते हैं, अलग अलग तरह के नमक आते हैं। हाँ। और जैसे सेंधा नमक जिसे कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं, ब्लैक होता है, अलग अलग तरह के आते हैं। उसमें मिनरल्स थोड़े ज़्यादा मात्रा में मिला ले जाते हैं और जो सोडियम की होता है वो थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। तो यस, डेफिनेटली जो रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक जिसे अपन कहते हैं, वो थोड़े उस टाइप के बेनिफिशियल एक लिमिट तक हो सकते हैं, वो होते भी हैं। बट सर ये ज्यादातर खुले मिलते हैं सर, तो पता कैसे करें कि सोडियम कितना है किसमें? क्या ये मैंडेटरी होना चाहिए, इनकी पैकिंग में ये लिखा जाए? आइडियली एफडीए को इस पे जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो भी पैकेजिंग वगैरह होती है उनके ऊपर सारे जो भी मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह या बाकी जो मिनरल मिलाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा मात्रा लिखी जानी चाहिए कि किसमें कितना होता है। Absolutely, तो और थोड़ा इस पे- पेशेंट के लिए, लोगों के लिए भी अब ठीक रहता है। बट सबसे बड़ा होता है पेशेंट को खुद को ध्यान रखना होता है कि जो भी नमक आते हैं ज्यादा मात्रा में नहीं ले, एक्सेस नहीं ले और मेनली एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं ले। जितना नमक है वही ले, एक्स्ट्रा नहीं मिलाए, ऊपर Extra से नमक नहीं मिलाना चाहिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर बलबीर सिंह, अब बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ चुकी है। ब्रेक से पहले आपने कहा कि कंपनसेट नहीं कर सकते पानी से और एक्सरसाइज से, थोड़ा इसे इलेबोरेट करें सर, फिर हमारे पास रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि हमें इनटेक कम करना है। इनटेक कैसे कम करना है? बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं। एक, जो टेबल पे जो सॉल्ट ऐड किया जाता है, जैसे दही में ऐड करते हैं कुछ लोग सैलेड के ऊपर डालते हैं सॉल्ट, वो ठीक नहीं है। और कुछ लोग सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करते हैं सॉल्ट के, कुछ आपने बताया, कुछ मार्केट पे भी मिलते हैं लो सोडियम सॉल्ट्स। अब जो लो सोडियम है तो वो कुछ और मिनरल ऐड करेगा उसको टेस्ट देने के लिए, तो वो पोटेशियम ऐड करते हैं। तो कुछ के लिए पोटेशियम बहुत हानिकार होता है, कुछ के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए बहुत हानिकार होता है। तो जो लो सोडियम सॉल्ट भी लेते हैं मार्केट से, उसका भी अपने फिजिशियन से पूछिए कि मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। ये कुछ कंडीशंस पे हम मना करते हैं वैसे सॉल्ट लेने के लिए। अब दूसरी चीज़ यही फास्ट फूड, जैसे पिज़्ज़ा है, जैसे बर्गर्स हैं, जैसे मार्केट में कुछ फास्ट फूड्स हैं जिसको वो प्रिजर्व करते हैं, उसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। एनीथिंग विच इज़ प्रिजर्व्ड, उसमें सॉल्ट को मात्रा बहुत हाई डालनी पड़ती है। जी, फिर अचार, पापड़, ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम ऐसी चीज़ें अवॉइड करेंगे और हम सिर्फ खाने में सॉल्ट डालेंगे, मुझे पक्का है कि आप 5 ग्राम एक्सीड नहीं कर सकते। एक्सीड होता है फास्ट फूड से। एक्स्ट्रा टेबल पे जो सॉल्ट डलता है टेस्ट बनाने के लिए, उससे Absolutely, सैलेड के ऊपर, दही में, या कि सॉल्ट कम डला है थोड़ा मैं और डाल दूं, इन सब से होता है। अगर हम अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन करें, हमें सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहा है, जैसे अभी बताया गया बहुत अच्छी तरह की टेस्ट एक डेवलप करना होता है। मैं पहले दिन जब जापानीज फूड खाने गया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, 1-2 बार खाया तो बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर हम सॉल्ट को बढ़ाते जाएंगे तो हमने देखा है इंडियन डाइट में सॉल्ट कहीं ज़्यादा होता है। आप
जापानीज, चाइनीज, अमेरिकन फूड देखोगे तो कम होता है। अमेरिकन फूड में जब वो फास्ट फूड पे आते हैं तो बहुत हाई सॉल्ट हो जाता है। तो हमारी मात्रा, हमारे खाने के तरीके, उससे सॉल्ट बनता है। ये टेस्ट डेवलपमेंट होता है। हमें एक टेस्ट डेवलप कर लेंगे, हमें अच्छा लगेगा लो सॉल्ट। एब्सोल्युटली। और ये टेस्ट डेवलप जो है सदियों से होता आया है। जैसे हम कह भी रहे थे कि इतिहास ये बताता है कि शुरुआत में पहले तो सॉल्ट कॉम्पनसेशन मिलता था सैनिकों को, पैसे की साथ साथ कुछ ग्राम नमक भी दिया जाता था उनको। उसके बाद इसका कारोबार में इस्तेमाल हुआ। हमारे यहाँ दांडी का जो पूरा का पूरा महात्मा गांधी ने चलाया, उसके पीछे किस तरह से अंग्रेजों के कारोबारी उसके स्वार्थ निहित थे, उनका हमें पता चला। तो चाहे युद्ध हो, चाहे वो कारोबार हो, ये सेहत से जुड़ा हुआ मसला बहुत पहले से रहा है, लेकिन अवेयरनेस अब आई है, डेटा अब है, फैक्ट्स अब हैं। इन पर ध्यान दीजिए और अपने टेस्ट बर्ड्स को एक्सरसाइज के जरिए ट्रेन कीजिए, जैसा कि हमारे आज पैनलिस्ट ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर बलबीर सिंह, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गौतम बंसाली, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शेफ संजीव कपूर सर, बहुत बहुत आभार आपका भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने का। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।